तो दोस्तों शनिदेव 17 मई 2026 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। रेवती नक्षत्र जो कि बुध का नक्षत्र उसमें प्रवेश करेंगे। 27 नक्षत्रों की बात करें तो आखिरी नक्षत्र रेवती नक्षत्र होता है। वृश्चिक राशि वाले जो भी जातक हैं उनको एक तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा था, इस समय आपके परिवार से आपकी नहीं बनी, परिवार के लोगों ने ही आपके साथ में गलत किया, जो पीड़ा पहुंची वो परिवार के लोगों के द्वारा आप लोगों को पहुंचाई गई। कुछ काम नहीं बना, हाँ प्रॉपर्टी वगैरह का थोड़ा बहुत काम आपका बना है, लेकिन और जो काम थे, जो आपकी इच्छाएं थी वो अधूरी रही, उनमें आपको प्रॉब्लम आई। ठीक है, खुद के काम को लेकर के आप उतना फोकस नहीं कर पाए, ये सब चीज़ें आप लोगों को परेशान किए हुए थी। अब शनिदेव आ रहे हैं, रेवती नक्षत्र में चलेंगे। जो भी वृश्चिक राशि वाले जाते हैं कि शनिदेव आपके 5th हाउस में संचरण कर रहे हैं, पहले भी यही कर रहे थे। ठीक है, देखिए नक्षत्रों का प्रभाव आपके ऊपर अलग पड़ता है, आपकी कुंडली क्या कहती है ये चीज़ अलग होती है। ठीक है, हो सकता है कुंडली में ऐसे किसी ग्रह की महादशा चल रही हो जिसके कारण आप लगातार परेशान हो, इसलिए कुंडली विश्लेषण करवाना आवश्यक होता है। अगर आप हमसे अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। दोस्तों ये जो कार्यक्रम है वो चंद्र राशि जन्म राशि पर आधारित है। अगर आपके भी बर्थ चार्ट में 8 नंबर लिखा हुआ है, उसमें चंद्रमा है कहीं भी, तो आप है वृश्चिक राशि के जातक। ये राशि मंगल देव की राशि है और इन लोगों को जिस तरीके से मंगल देव की ऊर्जा है वैसे ही इनको बहुत गुस्सा आता है, थोड़ा सा मुँह फट होते हैं, जो बोलना होता है मुँह पे बोल देते हैं। कभी कभी ये थोड़े से सेल्फिश भी हो जाते हैं, अपना पहले सोचने लग जाते हैं। वृश्चिक राशि की बात करें, शनिदेव आपके 5th हाउस में है। देखिए बहुत परेशानी आ रही थी, मन नहीं लगा पा रहे थे पढ़ाई में, दिक्कतों का सामना लगातार करना पड़ रहा था। तो शनिदेव रेवती में चलेंगे तो सबसे पहले आपका दिमाग तेज होगा, बुद्धि तेज होगी, विवेक आपका तेज हो जाएगा। कुछ आप ऐसे डिसीजन लेंगे पढ़ाई में जो आगे आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो। सबसे पहले तो जो बच्चे अपनी डिग्री पूरी करके आ रहे हैं वो करियर में आगे कदम बढ़ाएंगे, अच्छा करियर चुनेंगे, नए अवसर आप लोगों को मिलेंगे। इस समय अगर आपका रिजल्ट आता है, कोई पूर्व में अगर एग्ज़ाम दिया है तो वो उस एग्ज़ाम में आप पास होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, या इस 1 साल के अंदर, क्योंकि 17 मई से लेकर के शनि 3 जून 2027 तक यहीं रहेंगे इसी नक्षत्र में। तो एक लंबा समय होता है 1 साल का अपनी ज़िंदगी को अलाइन करने के लिए। इस समय विद्यार्थी अपनी लाइफ को सेटल करेंगे। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर वगैरह से जुड़ करके बहुत अधिक लाभ मिलेगा, बीमा वगैरह से जुड़ करके भी आप लोगों को बहुत लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। संतान की बात करें तो संतान की वजह से अगर कोई परेशानी थी, कंसीव नहीं कर पा रहे थे, या संतान की बहुत शिकायतें आ रही स्कूल कॉलेजेस से, पढ़ाई नहीं करते हैं, मोबाइल ज़्यादा देख रहे हैं, बिगड़ गए हैं, ऐसी स्थितियाँ हो रही हैं, आप बहुत ज़्यादा चिंतित है कि आगे आने वाले भविष्य में इनका क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, संतान पक्ष की जो भी चिंताएं हैं वो दूर होंगी। बुध देव की अगर बात करें आपकी कुंडली में तो आपके लाभ भाव के स्वामी बनते हैं और बनते हैं आपके 8th हाउस के स्वामी। लाभ की स्थितियाँ तो देंगे। ठीक है, अब कैसे लाभ, या तो आप बिजनेस में कुछ स्मार्ट तरीके अपनाएंगे जिससे आप बिजनेस में ग्रोथ कर सकें, या इस समय आप टारगेट करेंगे कि मुझे 1 साल के अंदर इतना टर्नओवर करना है, तो उस हिसाब से लाभ की स्थितियाँ बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। नो डाउट मित्रों का सहयोग मिलेगा, नए मित्र भी आप लोग बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मित्र आप बनाएंगे वो खुद भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। ठीक है, स्मार्ट वर्क करने वाले होंगे, ऑनलाइन से जुड़े ज़्यादा होंगे, और इस समय ऑनलाइन के थ्रू ही आपको मित्र ज़्यादा मिलते हुए दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है कोई इंस्टाग्राम फेसबुक पर काफ़ी दिनों से बातचीत हो रही हो आपकी और वो आपका मित्र बन जाए, ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर मैं बात करूँ तो जो जनसंपर्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। पब्लिक डील्स में काम करते हैं तो समय अच्छा रहेगा। कुछ सावधानियों की भी बात करनी पड़ेगी। देखिए जब भी शनिदेव 5th में रहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करा देते हैं, क्योंकि शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं कि ये मेहनत का ही फल आपको देते हैं। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना फल देंगे। इस समय आलसी हो जाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे, काम को टालेंगे कि आज नहीं कल, तो फिर आपके द्वार लक्ष्मी नहीं आएगी, रूठ जाएगी एक तरीके से। क्योंकि जब शनिदेव की बात आती है तो हम मेहनत को ही जोड़ते हैं। मेहनत माने कर्म
और कर्म का मतलब ही शनिदेव। शनिदेव का मूल मंत्र ये कर्म करो, मुझे चाहे पूजो चाहे मत पूजो, ठीक है, क्योंकि मेरा जो ड्यूटी है वो ये है कि आप जैसे कर्म करोगे मैं उस अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट दूंगा। तो ऐसी स्थिति में कर्म पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अब शनिदेव की 3 दृष्टियों की बात कर लेते हैं। पहले शनिदेव के पास तीसरी दृष्टि है जो कि आपके व्यापार यानी 7th हाउस पर पड़ने वाली है। देव तो बनते हैं आपके प्रॉफिट हाउस के लॉर्ड। अब यहाँ जो व्यापार का जो संबंध है वो बन रहा है, यहाँ पे वृषभ राशि बन रही है, ठीक है। तो पैसा कहाँ से आएगा? व्यापार से। अगर इस समय आप व्यापार करते हैं तो व्यापारियों के लिए काफ़ी प्रचुर मात्रा में धन आने के संकेत हैं और स्थिर लक्ष्मी आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। कोई मोटा पैसा कहीं फंस गया था, आपकी मेहनत का पैसा, टेंडर भरे थे, गवर्नमेंट से अटक गया पैसा बहुत सारा, वो पैसा आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। साम दाम दंड भेद कुछ भी करके आप वो पैसा निकलवाने में सक्षम रहेंगे। व्यापार बढ़ोतरी के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। जीवन साथी से अगर अनबन थी तो वो थोड़ी बहुत सही हो जाएगी, लेकिन उतार चढ़ाव बने हुए रहेंगे इस 1 साल के दौरान। कभी आपको लगेगा मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है, बहुत सुलझा हुआ है, कभी फिर आप उस पार्टनर पर शक करने लग जाएंगे। ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। सावधानी के तौर पर बातचीत बना करके रखिए, वार्तालाप करते रहिए, जो चीज़ें उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। अनमिस अंडरस्टैंडिंग अगर क्रिएट हो गई है तो हाथों हाथ ही उसे सुलझा लीजिए, दूर कर लीजिए। बाद में कुछ नहीं होता, बाद में सिर्फ नफरतें ही मिलती हैं। प्यार मोहब्बत प्रेम के लिहाज से पूरा ये 1 साल आप इमोशनली कम दिखाई पड़ रहे, प्रैक्टिकल ज़्यादा हो जाएंगे। प्यार मोहब्बत में भी प्रैक्टिकल आप ज़्यादा सोचने लग जाएंगे कि मैं करूँ या ना करूँ, कैसी स्थिति होगी, क्या होगा। ऐसी स्थिति आप लोगों के साथ होने वाली है, तो इससे थोड़ा सा आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि अगर दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई पड़ा तो प्रैक्टिकल हो जाएंगे, तो फिर जब प्रैक्टिकल चीज़ें प्यार मोहब्बत के लिहाज से ठीक नहीं होती है। अब आप खुद समझदार है, समझ जाइए। बात करते हैं शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो कि पड़ेगी लाभ भाव पर, ठीक है। आपके बुध देव पर ही पड़ रही है, बुध की राशि बनती कन्या राशि, उस पर दृष्टि शनिदेव की पड़ रही है। एक तो इंसान का बुद्धि विवेक बढ़ गया, ठीक है। अब वो ये जो दिमाग है, स्मार्ट सोच है, वो लगाएगा व्यापार में। व्यापार में लगाएगा तो क्या होगा? सबसे बड़ा प्रॉफिट होगा, धंधा बढ़ेगा, इनकम ऑफ सोर्सेज काफ़ी जनरेट होकर के आएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मेरी कोई प्रॉपर्टी तो मैं उसको किराए पे लगा देता हूँ, मेरे पास ये पड़ा है तो मैं इससे पैसा बना लेता हूँ, आप पैसा बनाने के बारे में ज़्यादा विचार करेंगे, स्मार्ट तरीके से सोचेंगे, यानी कम समय में ज़्यादा पैसा आप अर्जित कर पाएंगे। ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर दिखाई पड़ रही है और चारों ओर से लाभ की स्थितियाँ ज़्यादा दिखाई पड़ रही, तो प्रॉफिट होगा ही होगा। हो सकता है आपके जितने एफर्ट हो तो थोड़ा कम प्रॉफिट हो, किसी ने ज़्यादा एफर्ट लगाया हो तो उसको ज़्यादा मिले, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा, चाहे 1 रुपये का चाहे 1 करोड़ का प्रॉफिट मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब शनिदेव की 10वीं दृष्टि की बात कर ली जाए जो कि पड़ेगी 8, 9 और 10। ये भी कौन सा भाव है? धन भाव। लाभ भाव पर, धन भाव पर शनिदेव की दृष्टि। परेशानी हो रही थी, धन बचा नहीं पा रहे थे, धन में लग रहा था कि यार पैसा बहुत आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ऐसी स्थितियाँ थी। बहुत सारे आपके गोल्स जो अधूरे रह चुके फाइनेंस की वजह से, या आपको ऐसा लग रहा है कि इतना पैसा होता तो मैं यहाँ इन्वेस्ट कर देता और ये होता तो मैं ये सब कर लेता। भाई कर लीजिए, 1 साल का समय मिलेगा, आप करिए, आपके गोल्स फुलफिल होंगे, फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं होगी, फाइनेंस का अरेंजमेंट अपने आप हो जाएगा। आप सिर्फ सोचिए, मैनिफेस्ट कीजिए। धन के लिहाजे से ये गोचर अच्छा रहने वाला है। स्मार्ट तरीके से धन, बीमा वगैरह का धन, बैंक में अगर जमा किया था पैसा तो वो आपको अच्छे रूप में मिल जाएगा। थोड़ा छोटा छोटा अमाउंट अगर आपने जमा किया था तो वो इकट्ठा होकर के बड़े रूप में आप लोगों को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, इनसे आपको थोड़ा बहुत लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो इसमें भी एक बार भाग्य आजमा लीजिए, काम बन ही जाएगा। बात करें हेल्थ की, इस समय आपके हड्डियों में दर्द होना, उल्टी का मन करना, घबराहट होना, जी घबराना, ऐसी चीज़ें होंगी थोड़ी सी, तो आप इस समय हेल्थ पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। हेल्दी खाना खाइए, हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए, हेल्दी रूटीन आप अपने जीवन में अपनाइए और इस समस्या का समाधान पाइए। कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को शनि देव के मंदिर में जा कर के तेल का दान करना चाहिए। इसके अलावा आप पीपल वृक्ष में मीठा जल चढ़ाइए,
पीपल वृक्ष की पूजा कीजिए, वहाँ पर दिया जला कर आइए, आपको बहुत लाभ होगा। बड़े मंगलवार आ रहे हैं तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, हनुमान जी के मंदिर में जाना है, मीठा पान चढ़ाना है, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा कीजिए और इस गोचर का लाभ उठाइए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।